आज हम 11वीं गणित में शंकु परिच्छेद के अंतर्गत वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वृत्त क्या है? तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये सब आप जानते हैं, है ना। अब यहाँ देखते हैं वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण जो है उसको ज्ञात करने के लिए, जैसे कि यहाँ पहला हम देखें कि वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र तथा त्रिज्या मालूम हो, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात हो तो उसका समीकरण ज्ञात करना। तो मान लेते हैं वृत्त का केंद्र क्या मानते हैं? एच के तथा त्रिज्या उसका ए है या आर है। त्रिज्या ए मान लेते हैं, त्रिज्या ए है ना। तो वृत्त पर स्वच्छ बिंदु मतलब कोई बिंदु एक्स वाई लिए तो दूरी के सूत्र से यहाँ पर जो होगा उसका जो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर रूट एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग। मतलब ये हुआ कि एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर ए का वर्ग। वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के लिए ये सत्य होगा। जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि ये जो है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो यहाँ पर कोई वृत्त है तो इस वृत्त का केंद्र C और यहाँ पर कोई शेष बिंदु जैसे P माने हैं, ये एक्स वाई है और ये जो केंद्र है तो केंद्र का निर्देशांक क्या है? एच के है। तो इस प्रकार से इसका समीकरण हो जाएगा। मान लेते हैं इसी में जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं। केंद्र 0,2 तथा त्रिज्या 2 इकाई वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें केंद्र जो है जो एच के मानते हैं उसके जगह पर क्या दिया है हमको? 0,2 और त्रिज्या ए बराबर दिया है कितना? 2 दिया है। तो सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र जो ऊपर लिखा गया है क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 0 का वर्ग प्लस वाई माइनस कितना? 2 का वर्ग बराबर ए का वर्ग, अर्थात ये हो गया 2 का वर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब इसका मान क्या हो गया? इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab अर्थात ऋण 4y बराबर हो गया 4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? एक्स वर्ग धन वाई वर्ग
ऋण 4y बराबर 0। तो यह हमारा हल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ये देखना है कि उसके आधार पर वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। जैसे कि अब यहाँ देखें हम पहला, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो, केंद्र कहाँ हो, केंद्र मूल बिंदु हो, अर्थात h बराबर 0 k बराबर 0, तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग बराबर a का वर्ग, अर्थात x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर। ये इसका हो जाएगा कब, जब केंद्र उसका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। अब यहाँ पर जैसे इसको हम चित्र में देखें तो इस प्रकार से देखा जा सकता है, और एक केंद्र मूल बिंदु हो, अर्थात ये इसका केंद्र हो जाएगा, इसका निर्देशांक 0 0, कोई स्वैच्छ बिंदु जैसे P है, ये x y ऐसा। यदि अब यहाँ पर है, पहला देखें केंद्र मूल बिंदु है, दूसरा यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो, इसका दूसरा शर्त देखते हैं, यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो, यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो मतलब जो मूल बिंदु होगा, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त पर मूल बिंदु हो ये मूल बिंदु हो गया, तो यहाँ पर इसका जो ये केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक h के इस प्रकार से। अब यहाँ देखना है तो क्या होगा, मूल बिंदु वृत्त पर हो तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग बराबर, यहाँ अब ये देखना है हमें कि इसकी जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, ये जो त्रिज्या होगा वह होगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ पर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर हो गया कितना, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं हम h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका समीकरण क्या हो जाएगा हल करने पर, ये x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा, h स्क्वायर k स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0। तो इस प्रकार से इसका समीकरण ज्ञात हो जाएगा। अब यदि है, यदि मूल बिंदु वृत्त पर नहीं हो परंतु उसका केंद्र हो, मूल बिंदु वृत्त पर नहीं हो परंतु उसका क्या हो, केंद्र हो, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखते हैं, जैसे तीसरा शर्त के लिए
क्या है, मूल बिंदु वृत्त पर नहीं हो, वृत्त पर नहीं हो, परंतु उसका केंद्र एक्स अक्ष पर हो। केंद्र जो है वो एक्स अक्ष पर हो। तो इसके लिए क्या होगा, वृत्त का समीकरण, तो जैसे यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई हो गया, तो वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर हो, मतलब इस प्रकार से वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि एक्स माइनस एच का वर्ग। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ये जो मान होगा, एक्स का मान तो एच होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा एच और ये 0। तो एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के जगह पर 0 का वर्ग बराबर हो गया ए का वर्ग। मतलब एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग। अगर यहाँ पर मूल बिंदु वृत्त पर नहीं हो, परंतु उसका केंद्र एक्स अक्ष पर होगा, वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर होगा, तो एक्स का निर्देशांक ये एच होगा और वाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से केंद्र का निर्देशांक एच और 0 हो जाएगा। तो इसका चौथा देखते हैं। चौथा है, यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो तथा एक्स अक्ष पर वृत्त का व्यास हो, अर्थात मूल बिंदु वृत्त पर हो तथा एक्स अक्ष पर वृत्त का व्यास हो, तो उसका समीकरण क्या होगा, ये हो गया। अब एक्स अक्ष पर वृत्त का व्यास हो, मतलब ये जो वृत्त है इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर इसका केंद्र सी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें वृत्त का समीकरण। यहाँ क्या मिलेगा हमें, पहले ये देखें हम, ये जो निर्देशांक है एच और के का, तो ये जो दूरी है एच के जगह पर, तो यहाँ एच बराबर मिल जाएगा हमें कितना, त्रिज्या के बराबर होगा, और के का मान वाई का अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वृत्त का समीकरण क्या मिलेगा, एक्स माइनस एच की जगह पर ए का वर्ग प्लस वाई माइनस 0 का वर्ग बराबर ए का वर्ग। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो बचा क्या, या लिख लें प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर हो गया कितना, 0। तो वृत्त का समीकरण ये बन जाएगा। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा है इसका, यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है,
वृत्त एक्स अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो क्या होगा, यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर के का वर्ग। अब ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वृत्त जब एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो जैसे कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा मतलब ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका जो केंद्र है एच के, तो ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक का जो के का जो मान होगा वही किसका मान होगा, त्रिज्या उसका ए के बराबर होगा। अर्थात एक्स माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग बराबर होगा कितना, के का वर्ग। तो त्रिज्या जो है केंद्र में जो एच के रहेगा उसमें के बराबर होगा। तो इसका समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर। अभी जो के स्क्वायर होगा वो उधर से कट जाएगा, बराबर हो गया कितना, 0। इसी प्रकार हम देखें यदि वाई अक्ष को स्पर्श करने वाला वृत्त का समीकरण, जैसे यहाँ वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, तो यदि वृत्त जो है वाई अक्ष को क्या करे, स्पर्श करे, यदि वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करेगा तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, जैसे कि अब वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करता है अर्थात वृत्त इस प्रकार से बनेगा, वाई अक्ष को स्पर्श करते हुए केंद्र एच के होगा, तो यहाँ पर जो इसका त्रिज्या होगा वो इसके बराबर होगा। अब इसके बराबर हुआ तो ये इसका ए हो गया, अर्थात यहाँ पर ये जो मान होगा, जैसे यहाँ पर ए बराबर के था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो उसको मान को रखने पर हमें यह प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो मान होगा पहले इसको लिख लें माइनस 2hx, एक्स माइनस एच का वर्ग हो गया माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर बराबर 0। यहाँ जो एच स्क्वायर है उसके जगह पर आ जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा, एच जो है वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका मान। अब यहाँ अगला है इसका, यदि छठवां देखते हैं, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है अर्थात दोनों अक्ष को स्पर्श करेगा तो एच के और ए तीनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एच बराबर के बराबर ए। इस प्रकार से इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि दोनों अक्ष को स्पर्श करेगा
तो वृत्त इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पर ये जो इसका केंद्र है तो ये और तो ये त्रिज्या के बराबर है और इसका निर्देशांक है h के। तो क्या हो जाएगा, h बराबर k बराबर a हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस a का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना, a का वर्ग। तो ये हो जाएगा इसका मान एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ से a के स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर बराबर 0। तो ये उस वृत्त का समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त के समीकरणों में ये इसके सामान्य रूप हैं, इससे संबंधित सवाल हल कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें देखेंगे इसका वृत्त का व्यापक समीकरण, ये अगले में।